की आखिरी कील साबित होगी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने ताबूत में आखिरी कील गाड़ दी है? क्या राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की तैयारी पूरी हो चुकी है? क्या राहुल गांधी की एक बार फिर से सांसदी जाएगी, नेता प्रतिपक्ष का पद जाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि उन्हें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, ईडी के अधिकारी ने उन्हें फोन करके बताया है कि उन पर छापेमारी होने वाली है। लेकिन अब तो ईडी के अधिकारी का बयान ही निकलकर सामने आ गया है। जी हां, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। ईडी के अधिकारी का कहना है कि राहुल गांधी को नोटिस भेजा जा सकता है, राहुल गांधी पर रेड होगी। तो क्या कहा है ईडी के अधिकारी ने, कैसे पूरे के पूरे प्लान को लीक कर दिया है, आपको बयान सुनाएंगे। लेकिन उसके पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि जो चक्रव्यूह को लेकर उन्होंने बयान दिया है सदन में खड़े होकर, इससे भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है, इसीलिए उन पर ईडी की छापेमारी होगी। ये उनको ईडी के अधिकारी ने फोन करके बताया है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं बाहें फैलाकर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। भर के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से महफूज रखे। बर के बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बच्चा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आप लोगों की देश की ही खबर सुनाऊंगा, जो कि अब इनके पास कुछ नहीं रहा सिवाय गंद कैसा मचाया जाए, गंदगी कैसा फैलाया जाए। किसको भी कुछ करने के लिए इनके पास तो कुछ रहा नहीं। अब इन्हों खुद खिचड़ी सरकार बनी हुई है, इन्हों खुद खिचड़ी हो गई हुई है, बगैर बघार के काम नहीं कर चलता इनका। अभी देखो, ये 2 दिन पहले जो चाय पे बुलाए थे, चाय पे गए राहुल गांधी और उनके ज़िम्मेदारान और थे, शरद पवार थे, ममता बनर्जी थी और बहुत सारे अखिलेश यादव थे, बहुत सारे दिग्गज नेताएं थे और सब ने इंडिया अलायंस की तरफ से बड़ा नेता अपोजिशन का राहुल गांधी को चुना। आप लोगों को अच्छी तरह पता है। और अपोजिशन के नेता का प्राइम मिनिस्टर के हर काम को रोकना उसका काम होता है। हर चीज़ को सुनना प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अपोजिशन का जो नेता होता है उसका पावर उनके लगभग 19-20 का रहता है लोगों का। तो ये चीज़ इनको पहली चीज़ तो हजम नहीं हुई, क्योंकि मालूम है इससे पहले उनको बदनाम करके 2 साल के लिए एमपी शिप से बाहर कर दिए थे उनको। तो अब जिस तरीके से उनको अपोजिशन का नेता चुन लिया गया है, अभी इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके बाद फिर चाय पे बुला के जो है सो 2.5 साल का, मैं इससे पहले की वीडियो में बताया आपको, कुछ इस तरीके से बयान करते समझे हो, यानी इस बात से मानते समझे हो। लेकिन वो राहुल गांधी है, उसके रगों में वही, उसके खून में पॉलिटिक्स भरे हुई है। ये एक हमारे हिंदुस्तान का शहजादा है एक माने में, लेकिन कभी भी वो अपने इख्तिदार के लिए कभी नहीं है, क्योंकि वो ख़ानदानी रईसज़ादे है ना भाई। उनके दादी दादा के टाइम से, दादी के टाइम से जो है सो ये देश में राज करे, सो ये देश को बनाया संवारा। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों। ना इसको छुटलाने से छुटलाई जा सकती, ना छुपाने से छुपाई जा सकती। हालांकि माजी में गलतियाँ हुए हैं कांग्रेस से भी, लेकिन फिर भी किससे नहीं होती है गलती। अगर से वैसा देखा जाए तो गलती किससे नहीं होती है, इंसान से ही होती है गलती। तो उस चीज़ों को खैर नज़रअंदाज भी किया जा सकता। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने 10 साल में जो काम किया है,
आप लोगों के सामने क्या सूरज को आईना दिखाने की तो अपनी वो नहीं है भाई। और हमारे को आता नहीं फेंकना या किसी को दिल खुश करना, किसी की झूठी वाहवाही करना, किसी के धोना अपने को आता नहीं। जो बोलते डंके की चोट पे बोलते, जो बोलते विद प्रूफ बोलते और पर्दे फाश करते और इनके घिनौनी चेहरे बेनकाब करते, जो एक ज़माने से करते हुए आ रहे हैं। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, उसके बाद पार्लियामेंट में जिस तरीके से राहुल गांधी ने खुल के स्पीच दी और इनके तमाम कमज़ोरियों को सामने लेके आया, इनके तमाम गलतियों को जो किए इन्होंने 10 साल से, वो सारा कुछ रखा। अब इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि इनके खिलाफ कोई बोलना बोले तो ख़त्म हो गई बात। फिर इन्होंने सीधा ईडी 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 को पुकारते हैं। तो जिस दिन उन्होंने ये बयान दिया पार्लियामेंट में, उसी दिन ईडी के कुछ लोगों की तरफ से उनको टेलीफोन गया कि भाई हम तुमको नोटिस कभी भी दे सकते हैं कि तुमको छापा मारेंगे, तुम्हारी तहकीक करेंगे। तो उन्होंने जिक्र भी किया था राहुल गांधी ने कि मेरे को ईडी के कोई डिपार्टमेंट से कोई आदमी ने टेलीफोन किया था। अब लेकिन ईडी के खुद आदमी ने, उनकी एजेंसी के एक मेंबर ने बता दिया कि हम राहुल गांधी को गिरफ्तार भी कर सकते हैं। अब लगाइए अंदाज़ा, अब लगाइए अंदाज़ा ये लोग कौन से किस्म की राजनीति कर रहे हैं, कितना गंद मचा रहे हैं, कितनी गंदगी फैला रहे हैं। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगरचे अब उसको गिरफ्तार करे, उसको पकड़े राहुल गांधी को, ये लोग खामोश बैठ जाएंगे कांग्रेस वासी। और कौन से जुर्म में भाई? अब ऐसा जब कह दिया कुछ मतलब अलग निकाले थे, अब क्या निकालेंगे इसके खिलाफ? और ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ साबित करेंगे, प्रूफ करेंगे? अब इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ परेशान करना बोल के परेशान है, और कुछ नहीं है। इन्हों खुद परेशान है सामने वाले को परेशान करने के लिए। कहीं ये और कुछ ना निकाल दे, हमारे गंदगी जो हमने भर के रखी वो और पर्दे फाश ना हो जाए, उनको वो डर सता रहा है। इसीलिए राहुल गांधी का मुंह बंद करने के लिए ये धमकी आमेज कॉलें चालू हो गए उनको। लेकिन राहुल गांधी ने भी साफ कह दिया, मैं मरता मर जाऊं, लेकिन इनका घिनौनी चेहरा और इनको बेनकाब बराबर करूंगा। और रही बात, मेरे लिए सबसे आगे मेरे देशवासी और मेरा देश है। मेरा देश मेरे लिए आगे है। ये क्या बात थी भाई, वाह 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 वाह, बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने। इसीलिए मैं कोई चीज़ से डरता घबराता नहीं। इन्हों जो जो इल्ज़ाम लगाते हैं लगाने दो, जो पूछताछ करते हैं करने दो, जितने छापे मारने हैं मारने दो, और जो उखाड़ना है उखाड़ने दो। मैं एक कदम भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। राहुल गांधी का ये कहना है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, अब क्या होता है देखने वाली बात है, 1-2 दिन की बात है। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरी देखो और अपने 4 दोस्त अहबाब को भी भेजो और वीडियो को लाइक करो। मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपने सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखो, नमाज़ों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखो। अस्सलामु अलैकुम।